हेलो एंड वेलकम बैक। चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में। जैसा आपको पहले बता चुका हूँ, पाइथन इज़ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगर आप इंटीजर टाइप का क्रिएट करें या फ्लोट, लिस्ट, अरे या फिर आप स्ट्रिंग ही क्रिएट करें, दे आर द ऑब्जेक्ट और हर ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है एंड मेथड्स होते हैं। सिमिलरली हमारे स्ट्रिंग के भी कुछ मेथड्स होते हैं। चलिए बात करते हैं स्ट्रिंग की एक एक मेथड्स को। बहुत ही सिंपल है। ये मेरी स्ट्रिंग है माई एस टी आर। मैंने एक फंक्शन कॉल किया माई एस टी आर और मैं पाइथन आईडी यूज़ कर, जैसे डॉट यूज़ कीजिए। देखिए बहुत सारी मेथड्स आ गई, इंडेक्स, फाइंड, फॉर्मेट, फॉर्मेट मैप, काउंट, एक्सपैंड, टैप्स, एंड्स विथ, center, case fold, capitalize, is L, is alphanumeric. So basically this is L, and it is in general known as is alphanumeric, is alpha, is ASCII, is decimal. बहुत सारी methods है। जैसे देखिए, जैसे join method हो गई, lower, L strip, रिमूव, प्रीफिक्स, रिप्लेस। इस तरह से मल्टीपल मेथड्स है। चलिए हम इसके एक एक मेथड्स को थोड़ा बारीकी से जानते हैं और कोशिश करूँगा कि हम एक एक मेथड्स को जानें। चलिए सबसे पहले लेट्स से मैं स्टार्ट करता हूँ ए से। कोई है ऐसा? नॉट ए। चलिए मैं सोच इज से, इज अल्फा न्यूमेरिक। चलिए दिस, ओके, is basically is alphanumeric, ALNUM. AL stand for alpha and NUM stand for alpha numeric। ये मेथड चेक करता बताता कि ये मेरी जो मेथड अल्फा न्यूमेरिक है क्या। यस, इट इज़ अल्फा न्यूमेरिक। अगर मैं इस तरह से कर दूं, इज डिजिट, ओके, क्या है डिजिट है? नो, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग भी है। इज डेसिमल, इज डेसिमल, दिस इज नॉट अ डेसिमल। अगर मैं इसको इस तरह से, इस स्ट्रिंग को इस तरह से लिख दूँ 123.23, all right, okay, so this is not a decimal। next method is, let's say हम दूसरी मेथड को ट्राई करते हैं and this method is, let's say find, okay, find। फाइंड मेथड क्या होती है कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स, एक स्ट्रिंग के अंदर एक सब स्ट्रिंग को फाइंड करती है और उसके फर्स्ट अकरेंस वाले इंडेक्स को रिटर्न करती है। देखिए ई एल, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, सो दैट्स वाई इसने फाइंड मेथड ने फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न किया। अगर मैं लेट्स से डबल एल, अगर मैं इस तरह से कर दूं डबल एल ओ, और राइट, ये देखिए सेकंड इंडेक्स को इसने फाइंड किया। ऐसे ही होता है इंडेक्स। लेट्स अगर कोई मेरी स्ट्रिंग मैंने फाइंड में किया, ओके, कोई मेरी स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग है जो कि फाइंड में नहीं प्रेजेंट है, देन इट विल रिटर्न द -1, एक नेगेटिव इंडेक्स को रिटर्न करेगी। ऑल राइट, नेक्स्ट माई स्ट्रिंग डॉट, अगर मैं इंडेक्स मेथड कॉल कर देता हूँ तो वो भी सेम काम करेगी। ऑल राइट, बेसिकली बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड इस तरह से एक वैल्यू एरर रेज कर देगी अगर मेरी कोई स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग मैच नहीं करती है या फिर उसका इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑल राइट, लेट्स अगर मैं डबल एल ओ कर देता हूँ, देन इंडेक्स विल रिटर्न 012, ओके, टू इंडेक्स इसने रिटर्न कर दिया। हम फाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, बस फ़र्क ये है कि इंडेक्स के केस में इट विल रेज द वैल्यू एरर इफ़ इट इज़ नॉट फाइंड। नेक्स्ट हम एक स्प्लिट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। स्प्लिट मेथड का यूज़ करते हुए हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। लेट्स से वी वांट टू स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ एल, एल के बेसिस पे हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। तो क्या किया इसने, एच, ये तो एल है, इसको हटा दिया, एंड ओ। लेट्स से हमारे को ये एक अरे है जिसको हम स्प्लिट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस, जस्ट हिट इट, ओके, हेलो एस। लेट्स से हमारी कोई स्ट्रिंग है, ओके, ये स्प्लिट मेथड बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसको आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ओके। इवन दो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्ट्रिंग की एक एक मेथड को ट्राई कीजिए, क्योंकि रियल जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे तो एक एक मेथड्स यूज़ में आती है। ये देखिए, लेट्स से हमने कोई CSV से डेटा उठाया और वो कोमा सेपरेटेड होती है, ऑलराइट। तो हम इसको mystr डॉट स्प्लिट, अगर मैं कोमा के बेसिस से स्प्लिट कर दूंगा, इसने मुझे एक लिस्ट रिटर्न करके दिया एंड इट कंटेन्स ओनली द स्प्लिटेड वैल्यूज।
सो हेलो दिस स्ट्रिंग इसने मुझे रिटर्न किया। नेक्स्ट माई str डॉट लेट्स से, मैं इसको इस तरह से स्पेसेस है, ओके, मेरी लेफ्ट साइड में भी स्पेसेस है एंड राइट साइड में भी स्पेसेस है। तो अगर मैं स्ट्रिप मेथड यूज़ करता हूँ, ओके, तो वो क्या करता है, वो इट विल स्ट्रिप इट मीन्स इतने और इतने पोर्शंस को, जो स्पेस है इसको हटा देता है। सो दिस इज स्ट्रिप। सो अगर इसके डेफिनेशन में जाएं तो देखते हैं ये क्या कहता है, इट, इसमें एक ऑप्शनल एक कैरेक्टर होता है। लेट्स से अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमा स्ट्रिप करना चाहता हूँ, ओके, सो इसके कॉमा के बेसिस पे इसने स्ट्रिप किया। सो इस तरह से हम कैरेक्टर बेसिस पे हम इसको स्ट्रिप कर सकते हैं, और भी चीज़ें हैं। ओके, ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं। सो एल स्ट्रिप भी होता है, ओके, एल स्ट्रिप भी होता है एंड आर स्ट्रिप भी होता है। तो एल स्ट्रिप वाला जो होगा लेफ्ट वाले को स्ट्रिप करेगा, एंड जो आर स्ट्रिप है वो राइट साइड को स्ट्रिप करेगा। स्ट्रिप मतलब रिमूव करेगा, ओके। तो इसने राइट साइड वाले को रिमूव कर दिया, लेफ्ट साइड वाले को एज इट इज़ रखा। बट अगर मैं स्ट्रिप यूज़ करूँगा तो दोनों साइड की एजेस से ये जो भी स्पेसेस है बाय डिफ़ॉल्ट उसको रिमूव कर देगा। सो दिस इज़ वन थिंग। नेक्स्ट एक होता है फाइन इंडेक्स, हमने कर चुके हैं। लेट्स से लोअर, तो ये क्या करेगा, लोअर मेथड जितने भी अपर केस वाले को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए, ये मेरे अपर केस में है, इसको इसने इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। बट अगर मैं इसको अपर कर दूं, ओके, तो जितनी भी लोअर केस है इसको उसने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। ऑलराइट, चलिए और दूसरी मेथड को हम जानते हैं, कंट्रोल स्पेस, ओके, स्ट्रिप अपर, ओके, स्ट्रिप अपर, अरे भैया आ जाओ सही से, ओके, स्ट्रिप अपर लोअर आर स्ट्रिप, ये सब हम देख चुके हैं। स्प्लिट भी देख चुके हैं, इंडेक्स भी, इस डेसिमल हम देख चुके हैं। फॉर्मेट, लेट्स से फॉर्मेट हम देख ही चुके हैं लास्ट वीडियोस में। ऑलराइट, लेट्स से नेक्स्ट थिंग इज एंड विथ एंड स्टार्ट विथ। सो हम ये चेक करना चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग का जो प्रीफिक्स है, ओके, ओके, वो एक पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर का एक स्ट्रिंग का सफिक्स ये पर्टिकुलर मैच करता है कि नहीं करता है। सो हम उस पर एंड विथ यूज़ करते हैं। सो एंड विथ मेथड तब यूज़ की जाती है जब हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग का सफिक्स चेंज चेक करना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर सफिक्स मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेट्स से टेकन, हैपेंड, सो ये क्या होते हैं, हमारे पास्ट टेंस होते हैं। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि पास्ट टेंस में पर्टिकुलर वर्ड है कि नहीं है। ऑलराइट, तो सिमिलरली हमें स्टार्ट्स विथ भी एक मेथड है जो कि यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से सो हम इसमें चेक कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग इस तरीके से स्टार्ट हो रही कि नहीं रही, किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग का प्रीफिक्स मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो दिस इज स्टार्ट विथ। नेक्स्ट थिंग इज काउंट। सो हम चेक करना चाहते हैं कि किसी एक स्ट्रिंग में कोई वर्ड कितनी बार अकर हुई या कोई सब स्ट्रिंग कितनी बार रिपीट हुई है, तो वो हम काउंट मेथड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो देखिए, वन जो है 5 टाइम्स रिपीट हुआ। लेट्स से मैं कर दूँ HE, हम इसमें चेक कर सकते हैं एक इस स्ट्रिंग को भी, ये इस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को देखिए 4 टाइम्स यहाँ पे रिपीट हुआ। सो इस तरह से मल्टीपल मेथड्स हैं, जैसे जैसे आप एक एक मेथड को एक्सिक्यूट करोगे तो और भी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। ओके, फाइंड हो गया, इस टेस्ट में फॉर्मेट मैप हो गया, एक्सपांड टैब्स हो गया। नेक्स्ट इज इनकोड। इनकोड बेसिकली एक मेथड होता है इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंजेस करना। सो हमारी लेट्स से आस्की में है, उसको UTF-8 में चेंज करना चाहते हैं, हमारा इनपुट को हम किसी दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं। सो दिस इज नोन एज इनकोडिंग। डिकोडिंग तब होता है, लेट्स से आप किसी फंक्शंस में आपको आउटपुट मिला, उसको आप दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हो। सो दिस इज नोन एज डिकोडिंग। सो लेट्स से आपका UTF-8 है, आपका जो फंक्शन है उसने UTF-8 में रिटर्न किया, उसको आस्की में चेंज करना चाहते हो। सो दिस इज नोन एज डिकोडिंग। आपका कोई स्ट्रिंग है जो कि UTF-8 में है, मैं उसको मैं आस्की में चेंज करना चाहता हूँ, जब मैं उसको एज ए इनपुट देना चाहता हूँ। सो दिस दिस इज नोन एज इनकोडिंग। इनकोडिंग
इनपुट के टाइम यूज़ की जाती है एंड डिकोडिंग जो होता है आउटपुट पे यूज़ की जाती है। सो अगर मैं कहूँ माई स्ट्रिंग डॉट इनकोड, मैं इसको करना चाहता हूँ UTF-8। सो बहुत सारे फॉर्मेट हैं इनकोडिंग के। सो देखिए इस तरह से ये मेरा UTF-8 फॉर्मेट में चेंज हुआ। सो सिमिलरली मेरी स्ट्रिंग है, मैं इसको डिकोड, ओके मैं इसको, क्या डिकोड एक मेथड है? नो, डिकोड इसमें मेथड नहीं है, बट बाइट में हमारा डिकोड का मेथड है और स्ट्रिंग में नहीं है। ऑलराइट, ओके नेक्स्ट इज अपर लोअर स्टार्ट विथ एंड विथ इंडेक्स फाइंड इज डेसिमल फॉर्मेट मैप एक्सपेंडिव्स सेंटर केस फोल्ड कैपिटलाइज। कैपिटलाइज देख लेते हैं। ओके कैपिटलाइज जो होता है उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। सो इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो अपर केस में हो जाएगा, बाकी रेस्ट जो है वो एज इट इज रहेंगे। ऑलराइट, एक होता है मेथड होता है रिप्लेस। रिप्लेस क्या होता है कि लेट से हमारी एक स्ट्रिंग है जिसमें कॉलन है, मैं इसको कॉलन को रिप्लेस करना चाहता हूँ, कॉलन को रिप्लेस करना चाहता हूँ कोमा से। सो इस तरह से मैं इस मेथड को यूज़ कर सकता हूँ। देखिए जो कॉलन है वो कोमा में रिप्लेस हो गए। सो दिस इज रिप्लेस मेथड। ये भी बहुत जनरल बहुत यूज़ किए जाते हैं। ओके लेट्स से रिमूव प्रीफिक्स, मैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में प्रीफिक्स रिमूव करना चाहता हूँ तो इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ। ये देखिए मेरी प्रीफिक्स लेट्स से ये है, सॉरी प्रीफिक्स इज टेकन। ओके तो इसको हटा देगा, उसके बाद में ये मेरा सिमिलरली रिमूव सफिक्स है, मैं रिमूव सफिक्स मेथड यूज़ कर सकता हूँ। ऑलराइट नेक्स्ट, रिप्लेस हमने के लिए इंपोर्ट कर लिया, काउंट हो गया अपर लोअर। सो आई थिंक हमने बहुत मोस्टली इनके स्ट्रिंग के मेथड्स यूज़ कर चुके हैं। ओके एक होता है सेंटर, माई str डॉट सेंटर। सेंटर मेथड में क्या होता है कि लेट्स से इसके आर्गुमेंट से हमें पता चल जाएगा। देखिए इस तरह से होता है, हम हमारी चाहते हैं कि लेट्स से 100 कैरेक्टर की चाहते हैं और उसमें फिल कैरेक्टर होगा स्टार। ये देखिए सो होता यूँ है कि माई str डॉट सेंटर का मीनिंग ये होता है कि आप कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर की स्ट्रिंग चाहते हो। ऑलराइट, और अगर जो भी रिमेनिंग होगा उसको फिल कैरेक्टर से भर दिया जाएगा। तो देखिए स्टार और स्टार से इसको हमने फिल कर दिया। सो इस तरह से हम सेंटर मेथड को यूज़ कर सकते हैं फॉर अ स्ट्रिंग। सो ये कुछ मेथड्स हैं स्ट्रिंग के बारे में। अगर आप बैठिए शांति से और एक एक मेथड को आप ट्राई कीजिए तो चीज़ें आपको और क्लियर होगी, और जैसे जैसे प्रोग्रामिंग में जितना यूज़ करते जाएंगे उतना आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे। सो प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपको एक एक फंक्शंस को जानना है तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप इस पर बिल्कुल एक अच्छे से हैंड्स ऑन बना सकते हैं। सो दिस इज जस्ट अ बेसिक ओवरव्यू अबाउट string methods. So let's discuss about another things or another great informative things about Python in upcoming videos. So thanks for watching. Have a nice day. Bye bye, and don't forget to subscribe my channel. Bye bye.